लास्ट वीडियो में हमने चंकिंग कवर की थी, फिक्स्ड साइज, रिकर्सिव और सिमेंटिक चंकिंग। हमने देखा था कि चंक बाउंड्री ही डिसाइड करती है कि वेक्टर स्टोर में कौन सी इंफॉर्मेशन किस चंक के अंदर एग्जिस्ट करेगी, और चंकिंग गलत हो जाए तो सही आंसर कभी क्लीनली रिट्रीव नहीं हो पाता। हमने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दिखाना चाहती हूँ जिसे चंकिंग भी सॉल्व नहीं कर सकती। तो देखिए, ये सेम पाइपलाइन है जो हमने पिछले वीडियो में रन करी थी। इसका रिजल्ट देखते हैं। द क्वेरी वाज व्हाट आर द एक्सेस एंड अकाउंट पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय हैंडबुक से 3 रिजल्ट्स वापस आए, जो कि ये एम्प्लॉय हैंडबुक एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय हैंडबुक, और एक चंक auth_module टेक्स्ट से आ रहा है। ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल से है, जो कि एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो बेयरर टोकन्स, ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट के बारे में है। फिर ये थर्ड चंक यहाँ पे अपीयर क्यों हुआ? क्योंकि क्वेरी में एक्सेस वर्ड है और इस चंक में भी एक्सेस वर्ड है। तो सिमेंटिक चंकिंग ने अपने सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पर इस चंक को फेच किया, जो कि रेलिवेंट नहीं है। प्रॉब्लम चंक में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर सिमिलैरिटी को ये समझ ही नहीं आता कि चंक एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर देता है या नहीं। उसे सिर्फ इतना पता है कि क्वेरी और चंक एम्बेडिंग स्पेस में एक दूसरे के क्लोज हैं। अब क्योंकि k इज इक्वल टू 4 है, तो ये चंक प्रॉम्प्ट में चला जाएगा और LLM लीव पॉलिसी, अकाउंट रूल्स और नोटिस पीरियड्स के बारे में कंटेक्स्ट पढ़ने की बजाय टोकन वेरिफिकेशन और सेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेगा। बेटर चंकिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। हमें एक सेकेंड लेयर चाहिए जो चंक्स को सिमिलैरिटी के बेसिस पर नहीं, एक्चुअल रेलिवेंस के बेसिस पर दोबारा स्कोर करे। इसी प्रोसेस को री रैंकिंग कहते हैं। तो लेट्स बिल्ड इट इन दिस वीडियो। Let's understand what re-ranking actually does. Vector search और re-ranking 2 completely different operations हैं। मैं exactly explain करती हूँ कि दोनों का क्या रोल है। सबसे पहले vector search, ये by encoder approach यूज करती है। That means इसमें क्वेरी और हर चंक को अलग अलग और डिफरेंट टाइम पर एम्बेड किया जाता है। जब क्वेरी की एम्बेडिंग बनती है, उसने चंक एम्बेडिंग्स को कभी देखा ही नहीं होता, और जब चंक एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, उन्होंने क्वेरी की एम्बेडिंग्स को कभी नहीं देखा होता। एनकोडिंग के बाद वेक्टर्स को कंपेयर करके सिमिलैरिटी कैलकुलेट की जाती है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड, और लिमिटेशन है कि क्वेरी और चंक एनकोडिंग के टाइम कभी इंटरैक्ट ही नहीं करते। अब देखते हैं री रैंकिंग। ये क्रॉस एनकोडर अप्रोच है। यहाँ क्वेरी और कैंडिडेट चंक को एक साथ मॉडल के इनपुट में दिया जाता है। मॉडल दोनों को साइमल्टेनियसली रीड करता है और एक सिंगल रेलिवेंस स्कोर आउटपुट करता है। इसीलिए ये स्कोर सिर्फ टॉपिक सिमिलैरिटी पर बेस नहीं होता, ये बताता है कि ये चंक इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए कितना रेलिवेंट है। हाँ, ये अप्रोच स्लोअर होती है क्योंकि हर कैंडिडेट चंक के लिए मॉडल को एक बार रन करना पड़ता है, लेकिन एक्यूरेसी काफी बेटर होती है। प्रोडक्शन में पैटर्न्स ऑलमोस्ट हमेशा सेम होता है। वेक्टर सर्च पहले फास्ट रिट्रीवल करता है, मान लीजिए टॉप 10, 20 या टॉप 50 कैंडिडेट चंक्स। उसके बाद री रैंकर उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा स्कोर करता है। इसी तरह वेक्टर सर्च की स्पीड और क्रॉस एनकोडर की प्रिसिशन दोनों का बेनिफिट एक साथ ही मिल जाता है। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। पहला है कोहेयर री रैंक। ये एक एक्सटर्नल एपीआई है जो रिट्रीव्ड चंक्स को सिर्फ एक फंक्शन कॉल में दोबारा रीस्कोर कर देता है। अगर आप जल्दी इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो ये सबसे फास्ट ऑप्शन है। दूसरा अप्रोच है हगिंग फेस का लोकल क्रॉस एनकोडर। ये कंप्लीटली आपकी मशीन पर लोकली रन होता है, कोई एपीआई की नहीं, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, और मॉडल पर कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों अप्रोचेस एग्जैक्टली उसी रैग पाइपलाइन के ऊपर काम करेंगी जो हमने पिछली वीडियो तक बिल्ड की थी। पाइपलाइन में और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक एडिशनल री रैंकिंग लेयर ऐड की जाएगी जो रिट्रीव्ड चंक को बेटर ऑर्डर में अरेंज करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स लुक एट द प्रोजेक्ट सेटअप क्विकली। इस वीडियो के लिए हमने 3 नई फाइल्स क्रिएट की हैं। फर्स्ट इज rerank_cohere.py which is for cohere API approach, rerank_local.py it's for local cross encoder model, और compare.py जहां री रैंकिंग से पहले और बाद के स्कोर्स साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे।
अब requirements.txt, इसमें दो नए पैकेजेस हैं जो कि कोहेयर और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है। कोहेयर पैकेज कोहेयर रीरैंक एपीआई यूज करने के लिए है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स पैकेज लोकल क्रॉस एनकोडर मॉडल रन करने के लिए यूज होता है। I have installed the dependencies. Now let's quickly build base.py file which builds our base pipeline. It's just a basic one which we have used in the previous videos. It just index the document same as the last video and load, chunk, embed and returns the embeddings same as our previous videos. Let's start with our method 1 which is cohere re-rank. Cohere re-rank, as I said, is an API. आप एक क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजते हैं, एपीआई वही सेम डॉक्यूमेंट्स वापस रिटर्न करती है लेकिन नए रेलिवेंस स्कोर्स के साथ। और ये स्कोर्स वेक्टर सिमिलैरिटी पर बेस्ड नहीं होते बल्कि इस बात पर होते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट यूजर के क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर देने के लिए सबसे रेलिवेंट है। इसे यूज करने के लिए आपको एक कोहेयर एपीआई की चाहिए। अच्छी बात यह है कि फ्री टियर अवेलेबल है जो डेवलपमेंट और डेमोज के लिए काफी होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिजाइन डिसीजन देखिए। क्रोमाडीबी से री रैंकिंग करने से पहले कितने कैंडिडेट चंक्स रिट्रीव करे जाएं? जनरली जितने ज्यादा कैंडिडेट्स चंक्स रिट्रीव करेंगे उतना री रैंकर के पास बेटर सिलेक्शन करने का चांस होगा। लेकिन ज्यादा कैंडिडेट्स का मतलब है कि कोहेयर एपीआई को ज्यादा टोकन्स भेजने और उसके साथ कॉस्ट और लेटेंसी भी इंक्रीज होती है। मैं यूजुअली 10 कैंडिडेट से स्टार्ट करती हूँ, यानी क्रोमाडीबी से टॉप 10 रिट्रीव करेंगे, उन्हें री रैंक करेंगे और फाइनल 3 एलएलएम को भेजेंगे। सबसे पहले हम कोहेयर क्लाइंट इनिशियलाइज कर रहे हैं। एपीआई की कोहेयर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की दैट्स कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट वेरिएबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओपन एआई और कोई और एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हम यूज करते हैं। अगर आपके पास कोहेयर अकाउंट नहीं है तो फ्री टियर इस डेमो के लिए काफी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। नेक्स्ट इज आवर स्टेप 1 विच इज सिंपल, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ हम k इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, ना कि k इज इक्वल टू 2 और 4। हम इंटेंशनली जितनी फाइनल रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैंडिडेट चंक्स रिट्रीव कर रहे हैं, री रैंकर को चूज करने के लिए ऑप्शंस ज्यादा मिल सकें। अगर आप उसे सिर्फ 2 चंक्स देंगे तो वो सिर्फ उन्हीं 2 चंक्स को री रैंक कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको 10 कैंडिडेट्स देंगे तो उसके पास बेस्ट 3 आइडेंटिफाई करने का रियल चॉइस होगा। बिफोर री रैंकिंग वी आर प्रिंटिंग दिस थिंग ताकि एग्जैक्टली देख सकें कि री रैंकिंग के बाद क्या चेंज होता है। इस स्टेज पर हम रैंकिंग सिर्फ वेक्टर सिमिलैरिटी के बेसिस पर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा स्टेप 2 है री रैंक विद कोहेयर और यही पूरा री रैंकिंग स्टेप है, सिर्फ एक फंक्शन कॉल। हम क्वेरी और 10 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स कोहेयर को भेजते हैं। कोहेयर क्वेरी और हर डॉक्यूमेंट को एक साथ रीड करता है, इंडिपेंडेंटली नहीं, जैसे वेक्टर सर्च करता है। उसके बाद हर डॉक्यूमेंट के लिए रेलेवेंस स्कोर कैलकुलेट होता है और टॉप अंडरस्कोर 3 का मतलब है मुझे सिर्फ सबसे रेलिवेंट 3 डॉक्यूमेंट्स वापस दो। और यहाँ हम री रैंक -English-v3.0 मॉडल यूज कर रहे हैं जो कोहेयर का लेटेस्ट री रैंकिंग मॉडल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि कोहेयर वेक्टर्स कंपेयर नहीं कर रहा, वो क्वेरी और हर चंक को एक पेयर के रूप में पढ़ रहा है और इवेल्युएट कर रहा है कि क्या ये चंक इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर देने में यूजफुल है। यानी वेक्टर सर्च और री रैंकिंग के बीच का सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही है। उसके बाद आफ्टर री रैंकिंग हम कोहेयर के रिटर्न रिजल्ट्स को प्रोसेस करते हैं। रिजल्ट डॉट इंडेक्स हमें बताता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कैंडिडेट लिस्ट में किस पोजीशन पर था और रिजल्ट डॉट रेलिवेंस अंडरस्कोर स्कोर नया री रैंकिंग स्कोर है। ये 0 से 1 के बीच में होता है और जितना स्कोर हाई होता है उतना डॉक्यूमेंट ज्यादा रेलिवेंट माना जाता है। हम इंडेक्स की हेल्प से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिट्रीव करते हैं और उसके साथ नया रेलिवेंस स्कोर प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट और आंसर जनरेशन। इस पॉइंट के बाद पाइपलाइन बिल्कुल वही है जो प्रीवियस वीडियोस में यूज करे थे। री रैंक्ड चंक्स प्रॉम्प्ट में जाते हैं और एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करता है। और पाइपलाइन में सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है कि प्रॉम्प्ट के अंदर कौन सा कंटेक्स्ट जा रहा है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं।
तो देखिए, आवर क्वेरी वॉज हाउ मेनी लीव डेज डू एम्प्लॉयज गेट एंड व्हाट इज द नोटिस पीरियड। री रैंकिंग से पहले ये टॉप 10 रिजल्ट वेक्टर सिमिलैरिटी के बेसिस पर रैंक हुए हैं। पहले 3 रिजल्ट्स एम्प्लॉय हैंडबुक से हैं, जो करेक्ट है क्योंकि आंसर वहीं अवेलेबल है। लेकिन अब पोजीशन 4 से 10 तक देखिए, ऑडिट लॉगिंग, आईपी एड्रेस लॉकआउट, प्रोडक्ट रोड मैप, सेशन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन मेथड्स, इनमें से कोई भी चंक लीव डेज और नोटिस पीरियड के क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। फिर भी ये टॉप 10 में आ गया क्योंकि इनमें क्वेरी के साथ सिमिलर वोकैबुलरी प्रेजेंट हैं, जैसे कि पॉलिसी, पीरियड और डेज। यही वेक्टर सर्च की लिमिटेशन है, वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि वर्ड्स या मीनिंग ब्रॉडली सिमिलर हैं, लेकिन वो हमेशा ये नहीं समझता कि चंक एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर देता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम k इज इक्वल टू 3 यूज करते हैं और री रैंकिंग नहीं होती, तो फाइनल कंटेक्स्ट में ये चंक आ सकते हैं। इसका मतलब LLM 90 डे लॉग रिटेंशन के बारे में रीड कर रहा होता, जबकि उसे नोटिस पीरियड के बारे में कंटेक्स्ट मिलना चाहिए था। तो चलिए आफ्टर री रैंकिंग देखते हैं। अप्रेजल और नोटिस पीरियड चंक को 0.86 का स्कोर मिला, लीव पॉलिसी चंक को 0.43 का स्कोर मिला। कोहेयर ने क्वेरी और हर कैंडिडेट चंक को एक पेयर के रूप में रीड किया और करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि यही 2 चंक्स क्वेश्चन के लिए सबसे रेलिवेंट हैं। ऑडिट लॉगिंग चंक अब पोजीशन 3 पर ड्रॉप हो गया विद अ स्कोर ऑफ ओनली 0.11, इवन दो उस चंक में डेज वर्ड प्रेजेंट है। कोहेयर समझ गया कि वो लीव डेज या नोटिस पीरियड के क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर नहीं देता, और यही री रैंकिंग की रियल वैल्यू है। सिमिलर साउंडिंग चंक्स को नहीं, एक्चुअल आंसर रेलिवेंट चंक्स को टॉप कर देता है। और लेट्स मूव टू आवर सेकंड मेथड विच इज लोकल क्रॉस एनकोडर। कोहेयर री रैंक इंप्लीमेंट करना फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है कि ये एक एक्सटर्नल एपीआई है और हर रिक्वेस्ट के साथ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन सिस्टम्स में जहां थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ क्वेरीज प्रोसेस होती हैं, ये कॉस्ट क्विकली एड अप हो जाती है। और अगर आप एयर गैप्ड हाईली सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स अलाउड ही नहीं, तो कोहेयर यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे केसेस में हम एक लोकल री रैंकिंग ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। हगिंग फेस के क्रॉस एनकोडर मॉडल्स कंप्लीटली आपकी ओन मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन करते हैं। मॉडल क्वेरी और हर कैंडिडेट चंक को एक साथ रीड करता है और फिर हर पेयर के लिए एक रेलिवेंस स्कोर जनरेट करता है। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली कोहेयर जैसा ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई एक्सटर्नल एपीआई डिपेंडेंसी नहीं है। इस डेमो में हम क्रॉस एनकोडर MS मार्को मॉडल यूज करेंगे क्योंकि ये एक स्मॉल एंड फास्ट और GPU फ्रेंडली मॉडल है, और मोस्ट रैग यूज केसेस के लिए, स्पेशली डेवलपमेंट डेमोज और मॉडरेट प्रोडक्शन वर्कलोड्स में, ये जनरली गुड इनफ परफॉर्मेंस देता है। इस बार हम डिफरेंट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं विच इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। क्रॉस एनकोडर मॉडल फर्स्ट रन पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए कोई एपीआई की नहीं चाहिए, कोई अकाउंट नहीं चाहिए और ना ही कोई पर रिक्वेस्ट कॉस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं, ये लाइन हमारी फर्स्ट रन पर मॉडल को डाउनलोड और लोड करती है। अब मॉडल नेम को क्विकली देखते हैं। MS मार्को वो डेटा सेट है जिस पर ये मॉडल ट्रेन हुआ है। चलिए मूव करते हैं हमारे स्टेप 1 पर विच इज वेक्टर सर्च। ये स्टेप कोहेयर अप्रोच से बिल्कुल आइडेंटिकल है। सबसे पहले हम क्रोमाडीबी से 10 कैंडिडेट चंक्स रिट्रीव करते हैं एंड आइडिया सिंपल है कि पहले हम वाइड नेट कास्ट करते हैं, फिर री रैंकर से बेस्ट रिजल्ट नैरो डाउन करते हैं। चलिए फिर आता है हमारा क्वेरी डॉक्यूमेंट पेयर्स। यहाँ वेक्टर सर्च और क्रॉस एनकोडर के बीच का की डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। हम हर कैंडिडेट के लिए एक पेयर बना रहे हैं, क्वेरी प्लस 1 कैंडिडेट चंक। क्रॉस एनकोडर दोनों टेक्स्ट को एक साथ रीड करता है। ये क्वेरी एम्बेडिंग को या और चंक एम्बेडिंग को एक साथ कंपेयर नहीं कर रहा, ये एक्चुअल क्वेरी और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहा है। अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो टोटल 10 क्वेरी डॉक्यूमेंट पेयर्स बनेंगे। हर पेयर मॉडल के थ्रू पास होगा और उसके लिए एक रेलिवेंस स्कोर जनरेट होगा। उसके बाद है प्रिडिक्शन। सारे 10 पेयर्स मॉडल के थ्रू एक साथ रन होते हैं। आउटपुट में हमें 10 स्कोर्स दिखाई देते हैं। देन जिप हर स्कोर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट के साथ पेयर करता है। सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स को हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर के रैंक में करता है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू।
इस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जरूरी है। और लास्ट में हम रिटर्न अंडरस्कोर के सिर्फ टॉप के रिजल्ट्स सेलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यही पूरा लॉजिक लोकल री रैंकिंग लॉजिक है। उसके बाद स्टेप 4 विच इज बिल्डिंग प्रॉम्प्ट। इस पॉइंट के बाद हम एग्जैक्टली कोहेयर अप्रोच ही यूज कर रहे हैं। री रैंक्ड चंक्स प्रॉम्प्ट के कंटेक्स्ट में जाते हैं और एलएलएम आंसर जनरेट करता है। तो चलिए इसको रन करते हैं। उसके सबसे पहले आप देखेंगे कि मॉडल डाउनलोड हो रहा है अराउंड 86 MB। ये सिर्फ फर्स्ट रन पर होता है। एक बार डाउनलोड होने के बाद मॉडल लोकली कैश हो जाता है और उसके बाद हर रन पर डायरेक्टली लोकल मशीन से लोड होता है। बिफोर री रैंकिंग ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के चंक्स टॉप पर आ रहे हैं। क्वेरी लॉकडाउन ड्यूरेशन के बारे में है, इसीलिए क्रोमाडीबी ने ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कंटेंट रिट्रीव किया जो कि एक करेक्ट बिहेवियर है। वेक्टर सर्च ने रेलिवेंट टॉपिक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। अब री रैंकर का काम है उस टॉपिक के अंदर से एक्चुअल आंसर देने वाले चंक्स को टॉप पर लाना। तो देखिए आफ्टर री रैंकिंग यहां लोकल क्रॉस एनकोडर का आउटपुट कोहेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रॉ लॉजिट्स रिटर्न करता है, इसीलिए स्कोर 0 और 1 के बीच बाउंडेड नहीं होते। जनरली पॉजिटिव स्कोर स्ट्रॉन्गर रेलिवेंस इंडिकेट करता है और नेगेटिव स्कोर लोअर रेलिवेंस। स्कोर जितना ज्यादा नेगेटिव होता है मॉडल उतना स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि ये चंक क्वेरी का आंसर नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड लॉकआउट पॉलिसी चंक को 1.13 मिला, इसीलिए ये सबसे रेलिवेंट रिजल्ट है। आईपी ब्लॉकिंग वाला चंक इज -1.02 पर है, विच इज टॉपिक इज रिलेटेड लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर नहीं है। और देखिए ऑडिट लॉगिंग चंक, इसको -5.35 मिला। यानी मॉडल काफी कॉन्फिडेंट है कि लॉग रिटेंशन पीरियड का लॉकआउट ड्यूरेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कोहेयर इसी चंक को लाइकली एक लो पॉजिटिव रेलिवेंस स्कोर देता। लोकल क्रॉस एनकोडर उसे स्ट्रांगली नेगेटिव स्कोर दे रहा है जो रेलिवेंस डिफरेंस को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। इसी वजह से रॉ लॉजिट स्कोरिंग कभी कभी रैंकिंग को समझने के लिए ज्यादा एक्सप्रेसिव मानी जाती है। अब सवाल आता है कि इन 3 अप्रोचेस में से कौन सी यूज करनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन सिंपल है। पहला ऑप्शन नो री रैंकिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सिंपल हैं, हर चंक एक ही टॉपिक पर फोकस्ड है और चंकिंग ऑलरेडी अच्छी है तो वेक्टर सर्च अलोन काफी होता है। हर रैग सिस्टम को री रैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ऑप्शन है कोहेयर री रैंक। अगर आप मिनिमम कोड चेंजेस के साथ बेटर रिट्रीवल क्वालिटी चाहते हैं तो ये बेस्ट चॉइस है। सिर्फ एक एक्सटर्नल एपीआई कॉल और आपको एक्सीलेंट एक्यूरेसी मिलती है। बस प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले आप प्राइसिंग जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हाई क्वेरी वॉल्यूम पर एपीआई कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकती है। तीसरा ऑप्शन लोकल क्रॉस एनकोडर। अगर एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स अलाउड नहीं है या डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं और या फिर क्वेरी वॉल्यूम इतना हाई है कि एपीआई कॉस्ट कंसर्न बन सकता है तो लोकल क्रॉस एनकोडर बेटर चॉइस है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है लेकिन कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होती और कोई पर रिक्वेस्ट कॉस्ट भी नहीं। अगर मुझे एक डिफॉल्ट रिकमेंडेशन देनी हो तो मान लीजिए